तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग मैकेलिन को लेकर हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ मीनू की फ्रेंड चैन मैकेलिन का ब्लड चेक करती है और मैकेलिन का ब्लड देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है कि किसी का इस तरह ब्लड कैसे हो सकता है। तो मीनू उसे सारी बातें शेयर करता है, पर फिर भी चैन को यकीन नहीं आता। इसलिए डॉक्टर शीन उसे कहती है कि तुम उसका हाथ पकड़कर देख सकती हो। तो चैन मैकेलिन का हाथ पकड़ कर देखती है और वो एकदम रबर जैसा होता है, जिसे देखकर चैन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। और फिर सभी लोग जाकर कैंटीन में बैठते हैं, जहाँ पर चैन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और सभी लोगों से कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन खोज होगी। पर मीनू चैन से कहता है कि मैं इस बात को पब्लिकली नहीं करना चाहता, तुम इसे प्राइवेट ही रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैकेलिन के बारे में किसी को भी पता चले। इसीलिए ना चाहते हुए भी चैन को मीनू की बात माननी पड़ती है। और फिर सभी लोग मैकेलिन को लेकर घर जाते हैं, जहाँ पर इतना बड़ा घर देखकर मैकेलिन को चक्कर आ जाता है। और फिर सभी लोग उसे बेड पर सुला देते हैं और थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। और मैकेलिन चैन और मीनू को इतना ज़्यादा क्लोज देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती है, जिसकी वजह से वो मीनू को अपने पास बुलाने लगती है। पर मीनू उसके पास नहीं जाता और उसे कहता है कि तुम सो जाओ, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर भी मैकेलिन मीनू को बुलाने लगती है, इसलिए कैन मीनू से कहता है कि तुम आकर उसके साथ थोड़ी देर बैठो ताकि वो सो जाए। और फिर मीनू जाकर मैकेलिन के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अपना हाथ आगे करता है और मैकेलिन मीनू का हाथ पकड़कर सो जाती है। और इन दोनों को इस तरह देखकर कैन चिल्लाने लगता है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैन मैकेलिन को फ्रूट्स का नाम प्रोनाउंस करना सिखा रही होती है और साथ ही वो मैकेलिन का मजाक उड़ाने लगती है, क्योंकि मैकेलिन भी एक ट्री से आई है। इस बात से मैकेलिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और मीनू इस बात को नोटिस करता है, इसलिए वो खांसता है और चैन को इशारे में कहता है कि वो ऐसा ना बोले। पर मैकेलिन को इस बात से बहुत ही ज़्यादा बुरा लग जाता है, इसलिए वो दूर जाकर बैठ जाती है। और फिर मीनू चैन से कहता है कि अब हमें उस परफ्यूम का इस्तेमाल करना है, इसलिए तुम अब मैकेलिन को मना लो। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ पर चैन मीनू को लैब में लेकर आती है और उसे कहती है कि मैंने कुछ बनाया है, उसे मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। और फिर वो अपने हाथ पर एक परफ्यूम स्प्रे करती है, जिसकी स्मेल मीनू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरी स्मेल है। और फिर वो एक दूसरा परफ्यूम लाती है जो उसने खुद बनाया होता है और वो उस परफ्यूम के ऊपर ही फिर से स्प्रे करती है और फिर मीनू को स्मेल करने के लिए कहती है, पर अब उस पूरी परफ्यूम की स्मेल नहीं आ रही होती है। ये देखकर मीनू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि चैन ने ये परफ्यूम मैकेलिन के लिए ही बनाया है, क्योंकि मैकेलिन की फ्रेग्रेंस से सभी लोग अट्रैक्ट होते हैं, पर इसे स्प्रे करने के बाद मैकेलिन की फ्रेग्रेंस किसी को नहीं आएगी, जिससे कोई भी उससे अट्रैक्ट नहीं होगा। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर चैन मैकेलिन को मना लेती है और फिर वो लोग उसके ऊपर परफ्यूम स्प्रे करते हैं। और फिर परफ्यूम स्प्रे करने के बाद मीनू मैकेलिन के अंदर से फ्रेग्रेंस चेक करने लगता है, पर उसे किसी भी टाइप की फ्रेग्रेंस नहीं आती, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर चैन और वो दोनों हाई फाई करते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं। ये देखकर मैकेलिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो जेलस फील करने लगती है। और फिर मीनू मैकेलिन को परफ्यूम की बोतल देता है और उसे कहता है कि रोज तुम ये स्प्रे करना। और मैकेलिन गुस्से में उस परफ्यूम को ले लेती है और यहाँ पर चैन और मीनू बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, पर उन दोनों को इस तरह एक साथ देखकर मैकेलिन बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और फिर थोड़ी देर बाद मीनू वहाँ से जाने लगता है, तो मैकेलिन उसे रोकने लगती है, पर मीनू उसे कहता है कि उसने उसकी वजह से बहुत सारा काम छोड़ दिया है जो उसे अभी ख़त्म करना है, इसलिए उसे यहाँ से जाना होगा। पर मैकेलिन उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, वो उसे मना करती है उसे छोड़कर जाने के लिए। पर यहाँ पर मीनू उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे छोड़ दो। और यहाँ मैकेलिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और चैन ये सब कुछ देख रही होती है। और फिर वो जाकर डोर खोलती है और मीनू को कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मैकेलिन बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और मीनू को बुलाने लगती है, पर चैन उसे कहती है कि तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। और फिर चैन मैकेलिन के साथ बैठती है और उसे कंसोल करती है। और फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैन ने मैकेलिन के साथ दोस्ती कर ली होती है और वो उसे साफ कर रही होती है। और इसकी वजह से मैकेलिन के ऊपर जो उसने परफ्यूम स्प्रे किया होता है वो भी हट जाता है। और फिर हमें हमारे मेन विलन को दिखाया जाता है, डॉक्टर शियाओ को, जो चैन से मिलने के लिए ही उसके पास आ रहे होते हैं, क्योंकि चैन ने ही उनको वहाँ पर बुलाया होता है। और फिर वो जाती है उनको लेने के लिए और फिर वो अपने नोज पर बाम रब कर लेती है और फिर डॉक्टर शियाओ को लेकर अंदर जाती है, जहाँ मैकेलिन को लगता है कि मीनू यहाँ पर आया है, इसलिए वो भागकर जाती है। पर वहाँ पर डॉक्टर शियाओ को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और मैकेलिन को देखकर डॉक्टर शियाओ भी शॉक हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि यह वही लड़की है, मैकेलिन द लव ट्री। और यहाँ पर वो मैकेलिन की फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होने लगते हैं,
तो चैन उनको रोकती है और उन्हें मास्क देती है। और फिर डॉक्टर शियाओ मैकेलिन के क्लोज जाते हैं, उसे कहते हैं कि इतने टाइम से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम आज मुझे मिल गई। और फिर वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और चैन उनको रोकने लगती है, पर यहाँ पर डॉक्टर शियाओ उसकी बात नहीं मानते। और तभी चैन को मीनू का कॉल आता है, पर मीनू का कॉल देखकर चैन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो मीनू का कॉल कट कर देती है। और यहाँ मीनू सोच में पड़ जाता है कि चैन ने उसका कॉल कट क्यों किया और उसे मैकेलिन की फिक्र होने लगती है। और फिर डॉक्टर शियाओ मैकेलिन को जाकर सभी विलन्स को दिखाने लगता है, जहाँ पर हमारा दूसरा विलन मैकेलिन की फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होने लगता है और वो मैकेलिन को अपनी ओर खींचने लगता है। और यहाँ सभी लोग उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं और वहाँ पर चैन भी आती है और उन लोगों की खींचातानी में मैकेलिन वहाँ से भागकर चली जाती है और सभी लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। और मैकेलिन बाहर आने के बाद मीनू को ढूंढने लगती है, पर यहाँ पर हमारा दूसरा विलन आ जाता है और वो अपने पावर्स का इस्तेमाल कर मैकेलिन को थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बेहोश कर देता है। और यहाँ मैकेलिन बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है और सभी लोग उठाकर उसे वैन में बिठा देते हैं। और फिर हमारा दूसरा विलन सभी लोगों से कहता है कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए जल्दी से जाकर मेरे लिए दवाई लेकर आओ। और फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग वापस वैन के पास जाते हैं, पर चैन वहाँ पर भागकर आगे जाती है और वो कहती है कि तुम लोग मैकेलिन को लेकर यहाँ से नहीं जा सकते। और वो जैसे ही वैन का डोर खुलती है वहाँ पर मैकेलिन नहीं होती, जिसकी वजह से सभी लोग मैकेलिन को ढूंढने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।